बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है पेट्रोलियम। क्लास 10 का ये टॉपिक है। असल टॉपिक था हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास प्लांट है, एनिमल है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज हैं, तीन मेन टाइप्स हैं, दैट इज coal, petroleum and natural gas. So coal already discussed. coal को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम इस लेक्चर में जस्ट पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम, the word petroleum, it is derived from two Latin words, petra and oleum. Petra means rock and oleum means oil. It means the word petroleum means rock oil as it is present underground porous rock. ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम दो लातीनी लफ्जों का मजमूआ है। पेट्रा कहते हैं रॉक को, ओलियम कहते हैं ऑयल को। पेट्रोलियम मीन रॉक ऑयल as it is present in underground porous rock. porous rock के अंदर ये पाया जाता है, इसलिए इसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। It is also called mineral oil. इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, and also called crude oil और लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं इसको, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं इसको। ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। जब हम इसकी डिफिनीशन की तरफ जाते हैं, एक डिफिनीशन तो इसके नाम से ही जाहिर है कि पेट्रा मीन रॉक एंड ऑलियम मीन ऑयल। सो the rock oil which is obtained from underground porous rock is known as petroleum. एक डिफिनीशन तो इसकी ये भी हो जाती है कि वो रॉक ऑयल जो पोरस रॉक से हासिल हो, जमीन के नीचे से, उसको हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। The second definition beside its name, इसके नाम के अलावा जो इसकी जनरल डिफिनीशन हम करते हैं वो कुछ यूं है: a dark brown viscous liquid with strong unpleasant smell which is present in underground. वो डार्क ब्राउन viscous liquid जो जिसकी स्मेल जो है इंतहाई अनप्लीजेंट है, और ये जमीन के अंदर से पोरस रॉक से हमें मिलता है। इसकी कंपोजिशन क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, these are mostly alkane, cycloalkane, aromatic hydrocarbon, and some cases nitrogen, oxygen, sulfur, nickel, copper and vanadium are also present. It means the main ingredient of petroleum, that is carbon and hydrogen. And about carbon, it is up to 85 to 87% कार्बन इसमें मौजूद होता है, और अबाउट अप टू 13% तक हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद होता है। अब क्या है कि पेट्रोलियम जो हम लेते हैं, जमीन से लेते हैं, वो हमारे काम का नहीं है जब तक इसको हम रिफाइन न कर लें। और इसकी रिफाइनिंग हम करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से करते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, the process in which component or mixture are separated from one another on the basis of their boiling point difference. इस प्रोसेस की बुनियाद के ऊपर हम इसके फ्रैक्शन को, इसके अंदर जो जो चीजें मौजूद है, हम नेचुरल गैस को कंपोनेंट को इलादा कर लेते हैं, हम ईथर को इलादा कर लेते हैं, हम पेट्रोल एंड डीजल को इलादा कर लेते हैं, हम केरोसिन ऑयल के फ्रैक्शन को इलादा कर लेते हैं, हम हैवी ऑयल को इलादा कर लेते हैं, और आखिर में जो थिक पोर्शन रह जाता है जिसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से नहीं होता, उसकी डिफरेंशिएशन, तो हम उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तरफ लेके जाते हैं। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद आखिर में जो हमारे पास चीज रह जाती है उसको हम पिच कहते हैं या तारकोल कहते हैं, which are used for metallic surfacing of road. हम रोड के सर्फेसेस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। So this is another rich source of organic compound. हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा रिच। फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, तो फर्स्ट नंबर पे कोल और ये पेट्रोलियम जो है सेकंड नंबर पे हमारे पास मौजूद है।
Thank you.